उनसे माफी मांगने का ये मतलब है कि तुम अपने शौहर के साथ नहीं उसके खिलाफ हो। उनसे माफी मांगने का ये मतलब है कि तुम भी वही चाहती हो जिसके लिए वो लोग मुझे मुबारकबाद देने आए थे। हाँ, मैं भी वही चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि सिकंदर और हसीना दोनों एक साथ रहे, खुश रहे। मुजफ्फर को माँ बाप दोनों का प्यार मिले बस। सनम, मैं एक ही बात बार बार नहीं दोहराऊंगा। मैं तुमसे कह चुका हूँ, ये हरगिज मुमकिन नहीं है। ये आपकी जिद है और आप हर किसी को अपनी जिद के आगे सिर झुकाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। सनम, मैं हसीना का दुश्मन नहीं हूँ। मैंने जो फैसला लिया है वो उसकी बेहतरी के लिए। हसीना कोई बच्ची नहीं है, सिकंदर की बीवी है वो, मुजफ्फर की माँ है। सही हो या गलत, उसे अपने फैसले लेने का पूरा इख्तियार है। अब्बू, कल पक्का हम लोग यहाँ से जाएंगे ना? एकदम पक्का। कल इस वक्त तुम अपने नाना जान के घर पे होगे और सब तुम्हें घेर कर बैठे हो, और कोई आपको चॉकलेट देगा, कोई आपको खिलौने देगा और कोई आपको फिर हम दादा जान के घर पे कब जाएंगे? वहां भी रहने जाएंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद। अकेले मैं जाऊंगा, आप और अम्मी नाना जान के घर में रहेंगे। नहीं बेटा, आप और अम्मी नाना जान के घर पे रहेंगे और मैं अपनी अम्मी के पास रहूंगा। नहीं, मुझे आप और अम्मी दोनों चाहिए। नाना जान की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए अम्मी उनके पास रहना चाहती है, उनकी देखभाल करना चाहती है। जैसे ही नाना जान ठीक हो जाएंगे, मैं खुद वहां आकर तुम्हें और अम्मी को ले जाऊंगा। ठीक है, लेकिन आपको रोज मुझसे मिलने आना होगा, फिर हम घूमने जाएंगे। जरूर जाएंगे बेटा। अब्बू, चलो आम रेसेस करते हैं। हराना नहीं मेरे को, हाँ? नानी जान, नानी जान, नानी जान। मेरा बच्चा आ गया। अच्छा हूँ नानी जान। नाना जान कहाँ है? अंदर है। नाना जान, नाना जान, नाना जान, नाना जान। अरे आ गया मेरा शेर, आ गया मेरा शेर, आ गया शेर, आ गया। नाना जान, मैं आपको बहुत याद करता था। मैं भी तुझे बहुत याद करता था बेटा, तेरे बिना मुझे चैन कहाँ था। अब्बू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब कैसी है आपकी तबीयत? जैसा दिख रहा हूँ वैसा ही हूँ। नाना जान, आप बीमार हैं? अब तू आ गया, मेरी बीमारी भाग गई। कूदे, 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 कूदे। अरे कितना बड़ा हो गया, तेरे 2 दांत गिर गए। अम्मी, पहले तो मुझे बड़ी हैरत हुई थी जब हसीना ने ये बताया कि दोनों में सुलह हो गई है। फिर मैंने सोचा कि ये फैसला दोनों का सही है। मियाँ बीवी में तो रंजिशें होती रहती है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो जिंदगी भर के लिए एक दूसरे से अलग हो जाए। सिकंदर एयरपोर्ट से सीधे घर चले गए थे? जी अम्मी, हसीना ने तो आपको बताया होगा कि चंद दिनों के लिए वो वहीं रहेंगे। चंद दिनों के लिए नहीं, अब वो जलील इंसान हमेशा वहीं रहेगा और हसीना हमारे साथ। तमीज से बात करो शाहिद। सिकंदर के बारे में ऐसे गंदे अल्फाज दोबारा मत इस्तेमाल करना। अगर तुम समझते हो कि चंद दिनों के बाद तुम्हारे ससुर साहब तुम्हें अपना दामाद तस्लीम कर लेंगे, तो यह तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। जो आदमी तुम्हें जेल में डालने की धमकी दे रहा हो, वो हरगिज ऐसा नहीं करेगा। लेकिन अब्बू, हम कोशिश करें। मुझसे बहस मत करो। हसीना को तलाक का नोटिस देने से पहले तुमने हम दोनों की राय पूछी थी क्या? और हां, मुजफ्फर को लेकर अचानक गायब हो गए, उसकी भी खबर हमें नहीं दी।
सिकंदर, तुमने अब तक जिंदगी में जो भी फैसले लिए हैं सबके सब उल्टे सीधे लिए हैं। और अब जो तुमने अलग अलग रहने का फैसला किया है वो भी सरासर गलत है। हसीना हमारी बहू है, मुजफ्फर हमारा पोता है, वो हमसे दूर क्यों रहे? उस अड़ियल मिर्जा की वजह से हम सदमा क्यों झेलें? हम तकलीफें क्यों उठाएं? वो आप समझते क्यों नहीं? सिर्फ चंद दिनों की ही तो बात है। चंद दिनों की भी क्यों? तुम दोनों ने मिलकर पहली बार सही फैसला लिया है और तुम अपने इस सही फैसले पर कायम रहना। हसीना और मुजफ्फर अब हमारे साथ रहेंगे। तुम वहां जाकर उन्हें लेकर आओ। अब आप जल्दबाजी में कोई फैसला मत कीजिए। सिकंदर आज कितने दिनों बाद घर लौटा है और आपने आते ही उसके साथ बहस शुरू कर दी। जाइए, जाके आराम कीजिए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। सिकंदर, उसने तुमसे माफी मांगी और तुमने उसे माफ कर दिया। उस कमजोर लम्हे में तुमने अपने दिमाग की नहीं, दिल की बात सुनी। तुमने तो उसकी सारी गलतियों को माफ कर दिया। पर क्या तुम अपने दिल पर हाथ रखकर यह कह सकती हो कि वो दोबारा तुम्हें धोखा नहीं देगा? क्या मतलब है तुम्हारी खामोशी का? क्या मैं ये समझूं कि जज्बात के रौ में बहकर तुमने जो फैसला किया उस पर तुम्हें खुद कोई यकीन नहीं है? अम्मी जान, आपका मोबाइल कहाँ है? ये रहा। क्यों? अब्बू जान से बात करनी है, उनका नंबर मिला कर दीजिए। ये लो, बात करो, बात करो, घंटी बज रही। हेलो हेलो अब्बू जान, कैसे हो? अब्बू, मैंने मुजफ्फर की वजह से सिकंदर को माफ कर दिया, उनकी सारी गलतियों को भुला दिया। क्योंकि जितना सिकंदर मुजफ्फर को चाहते हैं उतना ही मुजफ्फर सिकंदर से प्यार करता है। वो उनके बिना नहीं रह सकता। अब्बू, अब्बू बताइए, मैं कौन हूँ? मुजफ्फर? मुजफ्फर? जी अम्मी। मुजफ्फर का फोन है? बेटे, तुम्हारी अम्मी कहाँ है? अम्मी है ना, नाना जान से बातें कर रही है। और तुम क्या कर रहे हो? मैं आपके साथ बातें कर रहा हूँ। मेरा मतलब उससे पहले क्या कर रहे थे? उससे पहले कुछ भी नहीं। अब्बू, आप क्या कर रहे हैं? मैं अपने लाडले बेटे से बात कर रहा हूँ। अब्बू, कहानी सुनाइए ना। फोन पर कहानी? तो फिर यहाँ आकर सुनाइए। बहुत जल्द बेटे, बहुत जल्द आऊंगा। मुझे भी मुजफ्फर से बात करनी है। जी बेटे, अपनी दादी जान से बात करो। हाँ, लीजिए। कैसे हैं मुजफ्फर मियां आप? दादी जान, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। दादी जान, आप मुझे सेवैया कब खिलाएंगी? सेवैया? जब तुम कहोगे बेटा। अपनी दादी से मिलने आओ, मैं तुम्हारे लिए सेवैया बनाकर रखूंगी। बादाम और किशमिश वाली? हाँ, बादाम और किशमिश वाली। मुजफ्फर, मुजफ्फर। अच्छा दादी जान, अब मैं फोन रखता हूँ,
नानी जान मुझे बुला रही हैं। ठीक है, जल्दी आना बेटा। खुदा हाफिज। अम्मी, अम्मी आप रो क्यों रही हैं? मैं हसीना और मुजफ्फर को बहुत जल्द ले आऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। खुदा वो दिन जल्दी लाए। बहुत जल्द आएगा। दिल जो कह न सका प्रायो